नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी छतरपुर की धरती पर यहाँ पर जो उत्पीड़न हुआ है महिला का, उस केस के लिए यहाँ पर ओबीसी महासभा इकट्ठा हुआ है। पूरा थाने का घेराव किया हुआ है, ज्ञापन के लिए यहाँ पर है। और हमारे साथ में हैं महेंद्र लोधी जी, बताएंगे इस केस में अब तक क्या हुआ है, क्या घटना थी। देखिए, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। जैसा कि सभी जानते हैं कि 16 तारीख को जो बागेश्वर धाम है, यहाँ पे ब्रह्मेश्वर धाम में एक लवलेश नाग तिवारी है, और वहाँ पे हमारे समाज की एक महिला गई थी, कुछ जो भी मतलब कारण हो पूजा पाठ का, तो उसके उन्होंने पाखंड के नाम पे उनके साथ गलत किया है। और ये जब एफआईआर कराने प्रशासन में गई तो उनकी प्रशासन नहीं ली जा रही थी, जिसके कारण ओबीसी महासभा के कृष्णकांत जो जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश के जो नरेंद्र कुमार जी हैं और उनके जो पति जिसका बलात्कार हुआ है, उनके ऊपर भी मतलब केस कर दिया गया। तो उस कारण हमने 21 तारीख को विरोध में 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था छतरपुर प्रशासन को और सरकार को, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने सत्ता की सह लेके बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के नाम पे और सवर्णों को 95 लोगों को बिठा के उस मंच पे और हमारा विरोध करने की कोशिश की। इसलिए ओबीसी महासभा ने आज लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर और ये आगाज किया है कि अगर 6 दिन के अंदर सारी समस्याएं दूर नहीं होती हैं और महिला को न्याय नहीं मिलता है और फर्जी मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है, तो आज आपने लाखों लोग सड़कों पर देखे, कभी देखा नहीं होगा ऐसा ओबीसी एकता का आंदोलन। अब ये पूरे प्रदेश में आग की तरह पूरे देश में फैल जाएगा और इसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार रहेगी, क्योंकि पाखंडी को बचाने के प्रयास के कारण ही ये सब हो रहा है। इनको लग रहा है कि हम हिंदू के बाद पे हिंदूवाद या मुस्लिमवाद के नाम पर सरकारें बनाते हैं, इनकी पोल ना खुल जाए, जिस चक्कर में ये इस प्रकार के रवैये अपना रहे हैं। आप विचार करिए, इन सबकी महिलाएं हैं, सबके बच्चे होते हैं, सबकी बहनें हैं, पर आप बताइए एक जिसका हुआ है बलात्कार, उसी के पति पे भी केस कर दिया गया। ये मध्य प्रदेश की शर्मनाक सरकार है। इसको जवाब देने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए थे 27 तारीख को। पुलिस प्रशासन इसे दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? अब देखो, ना तो पुलिस कुछ कर पाएगी, अब ओबीसी महासभा करेगी। अब ओबीसी महासभा करेगी, ये चैलेंज कर दिया है हम लोगों ने। ओबीसी महासभा जैसे आज लाखों की भीड़ देखने को मिली यहाँ पर। आप लोग देख रहे होंगे, सारे क्रांतिकारी जो हैं, ज्ञा प्रसाद जी हैं, ये सारे पूरे लाखों की संख्या, आप देख लो, आप पूरा दिखा दीजिए, लाखों की संख्या में गिनती नहीं आप कर सकते हो छतरपुर में। ये क्यों? क्योंकि महिला के साथ बलात्कार हुआ है और ये बहुत ही गलत, शर्मनाक है सरकार के लिए। पुलिस प्रशासन अभी भी नहीं सुनती है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या? देखो, मैं ऐसा मानता हूँ, इतना विरोध हो चुका, अगर अब नहीं सुनेंगे ना तो प्रशासन ही जाने इसका क्या हाल होने वाला है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि अभी हुजूम क्या उमड़ा था। ऐसे जो केसेस हैं, अभी आपने बुलंदशहर में भी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गालीपुर गांव था, पिंकी लोधी के साथ में भी 4 ब्राह्मण लड़कों ने गैंगरेप किया था। उसके बाद में पूरा पुलिस प्रशासन ने उस सबको रात में ही जला दिया गया था। वहाँ पर भी महेंद्र जी ने वहाँ पर जा कर के वहाँ पर भी इस केस को इसी तरीके से पूरे थाने का घेराव किया। उसके बाद में फिर वहाँ के पुलिस प्रशासन ने सुना। आप ये बताइए, आप इतना मतलब ये जो केस होते हैं वो दलित पिछड़े लोगों के साथ ही क्यों होते हैं? देखिए, हमारे बीच में क्या है, हमारे लोग सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़ते, हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ते, ज्योतिबा फुले को नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण वो मनुवाद की ओर बढ़ जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं और क्या हमारा सिस्टम होना चाहिए। वो कल्चर में ढाल लेते हैं मनुवाद की। इसलिए हमें शिक्षा देना चाहिए और अपने महापुरुषों को बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तभी हमारा समाज शिक्षित होगा। आज अगर ये महिलाएं हमारी सावित्रीबाई फुले को पढ़ती होती तो उसकी क्या औकात। पहली बात तो वहाँ जाती नहीं पाखंड में। ये समस्या हमारे समाज में है, हमें इसको भी तोड़ना पड़ेगा। हमें अपने महापुरुषों की ओर बढ़ना पड़ेगा, हमें संविधान पढ़ना पड़ेगा, हमें अपने आदर्शवादी जो हमारे समाज में नेता हैं उनको आगे लाना होगा और उनको हमें समाज में दिखाना होगा। देखा जाए तो हाथरस में वाल्मीकि समाज की लड़की थी, बुलंदशहर में भी लोधी समाज की थी और यहाँ पर कुर्मी समाज की यहाँ पर। और ये जो केसेस हैं इसी तरीके से दलित पिछड़े के साथ में होते रहते हैं और ओबीसी महासभा लगातार इन लोगों को लेके, इन मुद्दों को लेके सबके सामने आती रहती है और लगातार कोशिश करती रहती है। और अभी भी लगातार पुलिस प्रशासन अभी भी देरी से क्यों सुन रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है सरकार की सह में काम करता है। इनको क्या है, आप जानते हैं, भारत में कोई भी कोना हो, हर जगह मनुवादी सिस्टम हो गया है, ब्राह्मण बनियों का राज हो चुका है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, अगर नहीं है तो बताइए। जो वहाँ से सांसद हैं वो भी शर्मा हैं और यहाँ पे एसपी भी शर्मा हैं, तो ये शर्मा खेल खेल रहे हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि ओबीसी समाज जो है अब जमात में बदल रहा है, जात नहीं जमात में। इनको ईंट से ईंट बजा देंगे इनकी हम लोग अब आने वाले समय में। ये समझ नहीं पा रहे हैं ओबीसी एकता को। ये एकता आप देख लो, आप जहाँ तक माइक तुम्हारा जाएगा, जहाँ तक कैमरा जाएगा, वहाँ संख्या आप देख सकते हैं। ये एकता इसलिए हो रही है क्योंकि इनका ज़्यादा ही कुछ
अत्याचार हमारी समाज के ऊपर होने लगा है। अब लोधी, कुर्मी, काशी पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, तेरी तमोली, जो भी हमारी समाज है, 3743 जातियों को एक होने का प्रमाण ये दिखा है आपको। अब ये एक होने वाला है, जाति नहीं जमात में काम करेंगे और जमात में ही करना चाहिए। मैं इसके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ आप सभी को, जो भी सुनेंगे वो इसको शेयर करेंगे। हम जाति नहीं जमात में आएंगे तो हमारे पास शोषण अत्याचार नहीं होगा, हमारे बच्चे इस देश में राज करेंगे। नहीं तो आज जो स्थिति है कि बलात्कार हो जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उनके जो साथ देने गए उनकी रिपोर्ट कर दी गई। ये शर्मनाक है इस शासन प्रशासन। जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, जो लोग हैं, जो कम्युनिटी समाज है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी को बहुजन एकता लानी पड़ेगी अपन, तभी हमारा राज आएगा। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में महेंद्र सिंह लोधी, जो मध्य प्रदेश से ही हैं और इन्होंने यहाँ पर जो छतरपुर में ओबीसी महासभा के माध्यम से ये इनके कोर कमेटी के सदस्य हैं।